साथियों नमस्कार। बड़ौदा उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। अफवाहों का बाजार गर्म है। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। आप सभी से मेरी अपील कि यदि आप चाहते हो इस दलित और पिछड़ा और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान का हम भी साथ दें, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी आज एक ऐसा हुआ खड़ा करने जा रही है, राजकुमार सैनी को हमने बैठा दिया है, राजकुमार सैनी का समर्थन मिल गया है, इन अफवाहों में ना मिल करके आप सीधा और सीधा उनसे ये पूछें कि दलित और पिछड़ा को आज 6वें साल में बीजेपी वालों आप हैं तो हमें क्या दिया, हमारे हिस्से की नौकरी कहां गई। और ये जो हवा फैलाते हैं जाट निकल जाएगा, भाई एक हो जाओ, जाट नॉन जाट की लड़ाई बढ़ा करके इस सिस्टम को कैप्चर करना चाहते हैं। मित्रों, हमने 55 साल कांग्रेस का राज देखा और आज 6वीं बार अब बीजेपी का राज देख रहे हैं। ये सभी लोग जो 100 लोग परे कल कांग्रेस में थे वही आज बीजेपी में सांसद बने हुए हैं। ये जब इधर से इनका ग्राफ डाउन ट्रेंड जाएगा तो ये फिर वहां जाकर के कांग्रेस में भी आपको आगे खड़े मिलेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही चीज है। दलित और पिछड़े के साथ जिस प्रकार का जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को निपटाने के लिए मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि हमारे बैकवर्ड 52% लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी अभी तक ये 12%, 12 में नहीं 11.25% तक जा गई है। हमारा 40 विश्वविद्यालय प्रदेश में है, एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर अभी तक नहीं है। 8-10% असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे देश में 40 विश्वविद्यालयों में किसी भी विभाग में कोई बैकवर्ड का प्रोफेसर अभी तक इन्होंने काबिल नहीं समझा। और देश के अंदर जितने हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, अभी तक बैकवर्ड का एक भी प्रोफेसर, एक भी जज उनमें नियुक्त नहीं किया गया। 600 जजों में एससी समाज के सिर्फ 18 जज हैं और वो भी जो है ना साइड लाइन रखे जाते हैं। कितने ज्यादतियां हमारे समाज के ऊपर होती हैं। जब हमें इंसाफ की जरूरत पड़ती है तो हमें इंसाफ देने वाला कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव की वजह से हम गाली दे करके जेल में सड़ जाते हैं, लोग मर्डर करके छूट के चले जाते हैं। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे राजदूत बाहरले देशों में जाते हैं। बैकवर्ड दलित का कोई राजदूत ये लोग नहीं बनाते। हमारे देश में सैकड़ों रेजिमेंटें मिलिट्री की हैं, एक भी रेजिमेंट आपकी मिलिट्री के अंदर एससी बीसी के किसी समाज के या किसी वर्ग के नाम से नहीं है। एक एक मिलिट्री के अंदर 30-30 रेजिमेंटें, 40-40 रेजिमेंटें एक जाति के नाम पर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन दलित पिछड़े के नाम पर कोई रेजिमेंट खड़ी नहीं हो सकती। हमारे देश के अंदर मोदी जी बैकवर्ड का मुखौटा ओढ़ के आए, चाय बेचने वाला। हमें मालूम नहीं कि मोदी जी कौन से बैकवर्ड थे जो शोषण कांग्रेस ने 55 साल तक किया। हमारी हिस्सेदारी ना हमें मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, काका कलेलकर या नानावती आयोग या सच्चर कमेटी के मुताबिक जो 52% हमारी हिस्सेदारी थी संवैधानिक तौर पर, हमें वो तो क्या मिलनी थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने 27% हमारे को सुनिश्चित किया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसमें 23% जनसंख्या ऐसी समाज की है, उनको 23 जाने के बाद 27% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी बची थी। अभी वो ना 52 मिला ना 27 मिला। हम किस खुशी में इन लोगों के पास अपने लोगों को गुमराह करने के अलावा इन लोगों ने हमारे साथ जो ज्यादतियां की, मान सम्मान के खिलाफ, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, अभी तुरंत का हाथरस के अंदर जिस प्रकार से एक बेटी के साथ गैंग रेप होता है, उसकी कमर तोड़ दी जाती है, उसकी जीभा काट ली जाती है और उसकी मां को कंजरी बोला जाता है और कहते हैं कि भाई ठाकुरों का खून गर्म है, गलतियां कर देते हैं।
ये कहाँ की गलतियां हैं जो योगी जी बताएं या मोदी जी बताएं या खट्टर साहब बताएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा कहां गया? क्योंकि जिसके बेटी हो तो उसे तो दर्द हो, नारों से कुछ इस देश का भला होने वाला नहीं है। ये तो नारे तो कांग्रेस देती रही, गरीब कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके गले के ऊपर हमारे यही सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी 6 साल से दे रही है, लेकिन कोरा बकवास। हमारे हितों को साधने के लिए अनेकों प्रलोभन दिए जाते हैं, घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। घोषणा पत्रों में हमारे लोगों की जिस प्रकार के लॉलीपॉप थमाए जाते हैं, 5,000 पेंशन देंगे, 10,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपके 2 करोड़ बच्चे लगाएंगे, किसान को डोडा समर्थन मूल्य देंगे। ना हुड्डा साहब ने हल चलाया, ना मनोहर लाल ने हल चलाया, ना देवीलाल ने हल चलाया, ना बंसीलाल ने हल चलाया, ना ओम प्रकाश चौटाला ने हल चलाया। ये तो राजकुमार सैनी बता सकता है, जिसने 15 साल बैलों का हल जोता हो, कि गरीबी किसान की क्यों है। भाषण किसानों पे और मजदूरों पे, और काम ऊपरले बड़े बड़े लोग जो इस देश को गिद्धों की तरह नोच के खा रहे हैं, जिनके पास 10-10 कोठियां बन चुकी हैं। आज वो लोग इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये आपका सोचना है मेरे भाइयों। यदि आपको अपने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करनी है, यदि आपने अपने हिस्से का कारोबार पाना है, तो एक बार दलित व पिछड़ा और कमजोर तबके के लोग जो आपस में ईर्ष्या करते हैं, गरीब गरीब से ईर्ष्या करता है, उसका सपोर्ट करने की बजाय उसका विरोध कर देता है। आप अपने आप को संभालिए और समझिए कि आखिर 100 में वोट 75 हमारे, और हम अपनी वोट अपने पास ना करके लोगों को किंग बनाते घूमते हैं। जब लोग किंग बन जाते हैं आपको झूठ सच बोल करके, तो फिर वो लोग आप ही का शोषण करते हैं, एक एक नौकरी 10-10 लाख में बेचते हैं, और जब आपसे वोट लेनी है तो 1,000-2,000 रुपया आपको दे करके आपके बच्चों का हक छीन लेते हैं। आपके पास 10 लाख होने नहीं और आपके बच्चों को नौकरी मिलनी नहीं। इसलिए मित्रों, आप अपने में से एक किंग बनाएं। मैं राजकुमार सैनी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, यदि आप ये सीट बड़ौदा को जीत लेते हैं तो मैं 2024 में सरकार बना करके आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके बीए पास बच्चे मैं थानेदार लगा के दिखाऊंगा, वीडियो और तहसीलदार लगा के दिखाऊंगा। अगर आपके मैट्रिक पास बच्चे हैं, मैं उनको कहीं पुलिस में भर्ती करके या चपड़ासी क्लर्क या पटवारी भर्ती करके आपको आपके बच्चों को आपके इंसाफ दिलाऊंगा। मेरी सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई है हमारे समाज की, हमारे गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, बहनों की, ईमान की, मर्यादा की और उनकी शिक्षा और हिफाजत की। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि राजकुमार सैनी हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो मित्रों मेरे को अपना आशीर्वाद दे करके इस जंग के अंदर, इस इंसाफ के मैदान में मेरे को आपका भरपूर सहयोग और साथ चाहिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है। ये हमारा एक इंसाफी जंग है, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है। इंसाफ के लिए मैं आपके एक पारिवारिक रोजगार के माध्यम से आपके घरों में उजाला करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि कहीं भी आपके साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकेगा। विधानसभा में बैठ करके एक एक को पूछूंगा, बता दे हुड्डा साहब तुमने कितनी नौकरियां दी हमारे दलित पिछड़े को, बता दे ओम प्रकाश चौटाला के साहबजादे तुमने हमारे को कितनी नौकरियां दी, और मनोहर लाल खट्टर जी सबका साथ सबका विकास। जबकि अभी तो बड़ौदा हल्के के आधे से ज्यादा गांव में पीने का पानी नहीं हो सका, नौकरी कैसे दोगे आप? क्यों झूठ मूठ का नाटक इस देश पे 73 साल से लोग कर रहे हैं। अब ये नाटक बंद करो और दलित और पिछड़े कमजोर लोगों के साथ, किसानों और मजदूरों के साथ इंसाफ करो। इस इंसाफ की मैं इस जंग में आपका सहयोग चाहता हूं। ये मेरी अपील कबूल की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।